नमस्कार बंधुओं, स्टडी विद पीपी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अभी हम पढ़ रहे हैं एडवांस मैथ का चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। उसके हमने कुछ बेसिक रेशियोज कर लिए। उसके बाद उसके सेकंड पार्ट में हमने उसके कुछ क्वेश्चंस के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। आज हम उसका कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उनके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं आसान तरीकों से वो हम सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, दो खंबे x मीटर की दूरी पर स्थित हैं तथा एक खंबे की ऊंचाई दूसरे की अपेक्षा दुगुनी है। यदि उसके मध्य बिंदु से उनके उच्च बिंदुओं का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हो तब छोटे खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें x की रिस्पेक्ट में छोटे खंबे की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए हम कैसे करेंगे कि मान लीजिए कि हमारे पास ये रास्ता है x मीटर, इसके ऊपर एक खंबा है और दूसरा खंबा ये है। ये कितने में? 2 में और ये 1 में। और यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से इसका उन्नयन कोण जितना है उधर ये। और ये दोनों कोण एक दूसरे क्या है? पूरक कोण है। पूरक कोण मतलब इस वाले का योग प्लस इसका योग, एक इनका योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब देखिए हम इसको बेसिक रेशियो की सहायता से नहीं कर सकते रीजन, क्योंकि हम पहले ये रेशियो में दे रखा है। तो हम मान लें इसकी ऊंचाई 2h है और इसकी ऊंचाई 1h मतलब h हो गई। अब हम केवल इस त्रिभुज की बात करें। देखिए यहाँ पे x/2 हो गया, उधर भी क्या हो गया? x/2, केवल इतनी सी दूरी। इस त्रिभुज की बात करें हम तो हम सूत्र लगाते एक बार tan थीटा वाला कि tan θ1 क्या होता है हमारे पास? लंब बट्टा आधार। तो लंब का मान हमारे पास 2h है बट्टा आधार हो गया x/2। इसको हल करने पर हमारे पास आ गया 4h/x। 2 बट्टा था, ये ऊपर चला गया। इसी प्रकार हम इस वाले त्रिभुज में लगाते हैं tan थीटा वाला। tan θ2 हमारे पास हो गया h/x/2। इसको हम वापस लिख दे 2h/x। ये 2 भाग में था, ऊपर चला गया। अब देखिए इन दोनों में कॉम्बिनेशन कुछ है नहीं, सिर्फ इतना बताया θ1 + θ2 इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। θ1 + θ2 इक्वल टू 90। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको θ2 का वैल्यू निकाल दें, 90 - θ1। अब देखिए क्या होगा, मैं यहाँ पे θ2 की जगह पुट करूं, 90 - θ1 इक्वल टू हो गया 2h/x। और हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में tan 90 - θ हमारे पास होता क्या? cot θ। θ1 है तो θ1। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 2, ये हमारी थी इक्वेशन 1। अब देखिए हम जानते हैं कि tan θ को हम जानते हैं कि tan θ1 को cot θ1 से गुणा करने पर हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा। तो हम गुणा कर ले कि tan θ1 इंटू cot θ1 इक्वल टू, इधर भी गुणा हो जाएगा 2h/x इंटू 2h/x हो गया। अब देखिए इनका गुणा क्या आ गया? 1। इधर देखो क्या है? 8h/x², ये आ गया 8h² आ गया। अब देखिए हमें ज्ञात करना h का मान x के रिस्पेक्ट में, मतलब इधर सारी वैल्यू इसको इधर ट्रांसफर कर ले तो h² का मान हमारे पास आ गया x²/8। और हम h को ऐसा लिख सकते हैं, इधर इसको रटेगा, इस पे क्या आ जाएगा? अंडर आ जाएगा, √x²/8। इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, 8 को 2 √2 लिख सकते हैं और x² को हमने लिख दिया x। अब देखिए हमें पूछा है छोटे खंबे की लंबाई, तो छोटे खंबे की लंबाई कितनी है? 1h, मतलब इसको 1 से गुणा करना तो यही आ जाएगी। छोटे खंबे की लंबाई हमारे पास आ गई x/2 √2। अगर हमें पूछता बड़े खंबे की लंबाई तो हम इसको 2 से गुणा कर लेते, तो बड़े खंबे की लंबाई आ जाती है हमारे पास, बड़े खंबे की लंबाई हमारे पास कितनी आ जाती? 2 × x/2 √2 से 2 कट जाता, ये हमारे पास आ जाती x√2। बड़े खंबे की लंबाई हमारे पास ये आ जाती और छोटे खंबे की लंबाई हमारे पास ये आ जाती। वैसे इससे पता लगना सीधा कि इसका दुगुना क्या होगा? बड़ा वाला खंबा
तो इसको हम 2 से गुणा करें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, बड़े खंबे की लंबाई आ जाएगी। देखिए अभी जो हम प्रश्न हल कर रहे हैं ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, 2012 में पूछे गए प्रश्न है। हम इस प्रश्नों को राकेश यादव की जो बुक्स आती है 7300 प्लस या फिर 9700 प्लस उनमें से कर रहे हैं, उन्हीं की सीट से उनकी बुक से हम फोटो खींच के उनके क्वेश्चंस कर रहे हैं और उनको आसान तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं। 2012 में पूछे गए प्रश्न है। इसके बाद हम 13, 14, 15 जितने भी प्रश्न पूछे गए इन सारे प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, एक हवाई जहाज 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। वह अपने ऊपर उड़ते हुए प्लेन को पार करता है। भूमि पर स्थित एक बिंदु से दोनों हवाई जहाजों का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री हो तो दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। देखिए इसको कैसे करेंगे हम। हमारे पास ऐसा प्रश्न है कि एक हवाई जहाज तो यहाँ पे उड़ रहा है और ये हवाई जहाज यहाँ पे उड़ रहा है और इस हवाई जहाज की कितने मीटर ऊंचा उड़ रहा है, नीचे वाला 5 मीटर। देखिए प्रश्न ऐसा लिखा है, एक हवाई जहाज उड़ रहा है और उसके ऊपर उड़ने वाला हवाई जहाज को ये पार कर रहा है और यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ से इसका कोण और यहाँ से इसका कोण दिया हुआ है। ये वाला कोण कितना दे रखा है, 45 डिग्री और ये वाला कोण दे रखा है 60 डिग्री। अब देखिए इन प्रश्नों को हम बहुत ही आसान तरीके से कैसे करते हैं। हम जानते हैं कि अगर ये 45 है तो ये वाला कोण कितना होगा 45, ये 60 है तो ये वाला कोण कितना होगा हमारे पास 30 डिग्री। और हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा ये वाला देखो कि यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल हो, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल हो तो इनके बीच का रेशियो कितना आता है, 1/√3 - 1। ये हमारे पास ये रेशियो जाते हैं, मतलब ये वाला और इसका अनुपात वही है 1/√3। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास इसका मान कितना 1 है तो इसका मान हमारे पास हो जाएगा √3 - 1। तो देखिए तो क्या करेंगे, 5000 को 1 से डिवाइड करना वही रहेगा और जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लेंगे तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा 5000 √3 - 1 मीटर की ऊंचाई पर ही दूसरे वाला प्लेन हमारा उड़ रहा है। अगर कुछ हम पॉइंटों में पूछ ले तो इसका मान बता दो आपको होता है 1.732 होता है। तो इसको हम लगा के पूरे प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। अभी ऑप्शन में हमें यही दे रखा है। अभी हम ऑप्शन दे रखा है 5000 cos √3 - 1 मीटर इस प्लेन की क्या होगी हमारे पास ऊंचाई हमारे। अब इन प्रश्न को एक और तरीके से करते हैं। एक और तरीका कौन सा, अगर हम बेसिक ध्यान रखें, हम जानते हैं कि यह दूरी कितनी 1 है तो 45 डिग्री में ये भी कितना होता है हमारे पास 1 ही आता है। 45 डिग्री कोण में लंब और आधार का मान सेम होता है तो केवल इतनी सी दूरी ये कितनी होगी हमारी 5000। अब देखिए हम जानते हैं कि अगर मैं इस लाइन को मिटा दूं बीच वाला लाइन को, हम जानते हैं कि एक 30 डिग्री कोण हो, इधर 60 डिग्री कोण हो, इधर 30 डिग्री कोण हो तो इनकी दूरी का अनुपात आता है 1/√3। ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये अगर ये एक आता है तो 30 डिग्री वाला कितने की √3, तो इस पूरी लंबाई की बात करता है तो 5000 का मान कितना 1 है तो √3 का मान आता है हमारे पास 5000 √3। ये हो जाती है दूसरे प्लेन की जमीन से ऊंचाई। लेकिन हम प्रश्न में पूछा दोनों प्लेनों के बीच की दूरी तो 5000 √3 में से हम घटा देते 5000 तो हमारे पास यही वैल्यू वापस आ जाती 5000 √3 - 1 मीटर। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। बिंदु P पर स्थित एक व्यक्ति किसी खंभे के उच्च बिंदु को देखता है तथा उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक व्यक्ति खंभे की और कुछ दूरी तय करता है तथा उसके उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए यदि टावर की लंबाई कितनी है 30 मीटर। देखिए देर की टावर की लंबाई हमारे पास कितनी है 30 मीटर और एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा इसको देखता है तब इसका कोण कितना था हमारे पास 30 डिग्री। व्यक्ति आगे बढ़ता है तब इसका कोण कितना हो जाता है 60 मीटर।
अब देखिए हमें पूछा व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की, हम कैसे निकालेंगे एक बार देखना। तो यहाँ पे 30 मीटर और ये कोण कितना होता है हमारे पास 30 डिग्री का कोण होता है। अब हम जानते हैं कि अगर ये वाला लाइन 30 डिग्री वाला लाइन, इनका रेशियो कितना होता है √3 और 1 का हमारे पास इसका रेशियो होता है। तो हम देख लो, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास 30/√3 इंटू 1 से गुणा करने पर वही आते हैं, मतलब 30/√3 ये वाली दूरी आ गई। और हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा इस वाली दूरी और इस वाली दूरी का अनुपात होता है हमारे पास 2:1। अगर 1 का मान हमारे पास 30/√3 है, 2 का मान हमारे पास 60/√3 मीटर, मतलब व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कितनी है 60/√3 मीटर। अब देखिए 60/√3 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको वापस देखो 60 को हम लिख सकते हैं 20 × 3 और 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 और बट्टे में क्या है √3 नहीं है, √3 से √3 कट गया तो इसका आंसर हो गया 20/√3 मीटर। इसका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया कि 20/3 मीटर व्यक्ति द्वारा तय की गई क्या है दूरी। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। एक हवाई जहाज 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, वह अपने ऊपर उड़ते हुए विमान को पार करता है तथा इसी समय भूमि पर स्थित एक बिंदु से दोनों हवाई जहाजों का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री हो तो दोनों हवाई जहाजों के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हमने एक और क्वेश्चन किया था, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दे रखा है कि नीचे वाला हवाई जहाज है 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और यहाँ पे एक बिंदु है उसका कोण कितना है 30 डिग्री और इसके जस्ट ऊपर एक और प्लेन उड़ रहा है और उसका यहाँ पे दूरी कितनी है हमारे पास दे रखी है 60 मीटर। हमें ज्ञात करना है कि दोनों प्लेन के बीच की दूरी कितनी है। अब दोनों प्लेन के बीच की दूरी ज्ञात करने से पहले हम करेंगे, देखिए 30 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना हो गया 60 डिग्री और ये 60 है, देखो पूरा 60 है तो ये वाला कोण कितना हो गया हमारे पास 30 डिग्री। अब देखिए हमने रेशियो में सीखा कि 30 डिग्री और 60 डिग्री आ जाए तो इनका रेशियो होता है 1:2 का, मतलब ये वाली दूरी अगर 1 होगी तो ये वाली दूरी ऊपर वाली कितनी होगी 2। अब देख 1 का मान हमारे पास दे रखा है 3125 तो 2 का मान हो जाएगा, इसको 2 से गुणा कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50/62 मीटर, मतलब दोनों प्लेनों के बीच की दूरी कितनी है 6250 मीटर। आया कैसे रेशियो की सहायता से, ये वाला रेशियो 1 होता है तो ऊपर वाला कितना होता है 2, इन दोनों दूरियों का अनुपात 1:2 होता है तो इसकी सहायता से हमने इसको कर लिया 6250 मीटर इन दोनों के बीच की दूरी आएगी। अगर हमें पूछता है कि मतलब ऊपर वाले प्लेन की जमीन से दूरी कितनी है तो हम इसमें वापस ये वाली वैल्यू जोड़ लेंगे तो इसका मान हमारे पास आ जाएगा तो इसकी जमीन से ऊंचाई कितनी है। अब देखिए एक और प्रश्न है, एक टावर की परछाई 60 मीटर बढ़ जाती है यदि सूर्य का कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारे पास देखिए टावर की परछाई बढ़ जाती है 60 मीटर, कब बढ़ती है जब कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाती है। यहाँ पे कोण कितना था 45 डिग्री से कितना हो गया 30 डिग्री और कितनी दूरी बढ़ी 60 बढ़ गई, मतलब 60 मीटर बढ़ गई। हमें पूछा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हम कैसे करेंगे, देखिए हमने सीखा कि अगर 45 डिग्री कोण हो अगर 30 डिग्री कोण हो तो इनका रेशियो का अनुपात होता है 1:√3 - 1 होता है, ये हमने पहले ही सीख लिया। तो मतलब 60 का मान दे रखा √3 - 1 और हमें 1 का मान ज्ञात करना है तो ये वाली दूरी आ जाएगी और ये वाली दूरी जितनी है उतनी दूरी कौन सी होगी टावर की ऊंचाई होगी, जितनी दूरी है उतनी हमारे पास क्या होगी टावर की ऊंचाई, क्योंकि 45 डिग्री में आधार और लंब का मान समान होता है। तो हमें 1 का मान ज्ञात करना तो क्या करेंगे 60/सेम ये वाली दूरी भी इतनी 60 वास्तव में कितनी है 60 अनुपात में √3 - 1 इंटू 1 से गुणा करने पर वही रहेगी। अगर हम ऑप्शन में ये दे रखा है तो ये आंसर है, लेकिन ऑप्शन ऐसा कम मिलता है, इनको रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो रेशनलाइजेशन कैसे होगा
ऐसे इस पे नंबर वही रखना है, केवल साइन चेंज करना, माइनस हो तो प्लस कर देना, प्लस हो तो माइनस। अब देखिए इसको ऊपर गुणा करेंगे तो हमारे पास रहेगा 60√3 प्लस ए। अब यहाँ पे बन गए a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 हो गया, माइनस a का स्क्वायर 1। 3 में से देखो यहाँ कैसे लिख दूं मैं, 3 में से 1 के पीछे कितना बचा 2। अब 2 का भाग हम 60 में कितना आ जाएगा हमारे पास 30√3 प्लस 1 मीटर। इस खंबे की आगे हमारे पास ऊंचाई आ गई। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। एक 15 मीटर ऊंचा खंबा कुछ ऊंचाई से टूट जाता है। इस तरह खंबे का टूटा हुआ भाग जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो ज्ञात कीजिए कि खंबा कितनी ऊंचाई से टूटा। देखिए हमारे पास ऐसा है कि खंबा था पूरा कितना था 15 मीटर का। एक खंबा था हमारा कितना 15 मीटर का, और कुछ ऊंचाई से टूट गया और ऐसे गिर गया, और यहाँ पे कोण कितना बना रहा है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब प्रश्न ने पूछा है कि ये वाली दूरी ज्ञात करें, मतलब जिस ऊंचाई से टूटा है वो ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब हमें इतनी दूरी ज्ञात करें। अब देखिए हम जानते हैं कि अगर ये वाला 30 डिग्री कोण है तो ये कितना होगा 60 डिग्री का कोण। और इस वाला त्रिभुज में हमने एक रेशियो सीखा कि अगर 60 वाली लाइन का मान कितना 1 है तो 30 वाली लाइन का मान कितना होगा √3, और इसका दोगुना हमारे पास क्या होता है कर्ण होता है, कि मतलब 60 वाली लाइन का दोगुना कौन सा होता है हमारे पास कर्ण होता है। अब देखिए अगर हम कर्ण को वापस सीधा कर ले तो क्या बन जाएगा खंबा। तो हम क्या सीख देखते हैं कि खंबे की लंबाई कितनी आ रही है 2 + 1, अनुपात में इसका मान कितना आ रहा है 2 + 1, तो क्या हो गया पूरे खंबे की लंबाई 3 हो गई। यह भी वास्तविक लंबाई है, या आगे अनुपात में लंबाई, तो सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा करिए। तो इसको हमें पूछा जिस भाग से टूटा उसकी लंबाई, तो यहाँ पर हम 1 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाए हमारे पास 5 मीटर। अगर हमें पूछता भाई कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो हम इसको किससे गुणा करते 15/3 इंटू √3, तो आ जाता 5√3। अगर हम यह वाली लंबाई पूछता तो हम इसको 2 से गुणा कर लेते, हमारे पास कितना आता 10 मीटर, और वापस लेके 10 + 5 कितना हो रहा है हमारे पास 15 हो रहा है। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुणा है, तो खंबे के उच्च बिंदु से उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार बहुत आसान प्रश्न है। ऐसा हमारे पास खंबा, देखिए हमारे पास ऐसा खंबा और यहाँ पे इसकी परछाई बन रही है ऐसे, कोण कितना बना रही है, कोण हमें ज्ञात करना, कोण हमें ज्ञात करना बताया कि खंबे की परछाई उसकी लंबाई से 3 गुना, खंबे की परछाई उसकी लंबाई से 3 गुना, मतलब ऊंचाई से 3 गुना है। अब देखिए इसी में कि अगर ये 1 है ये √3 है, तो √3 वाला कोण हमें कितना होता है 30 डिग्री, ये वाला कोण होता है 60 डिग्री। अब पूछा है कि उन्नयन कोण कितना हो गया, तो उन्नयन कोण हमारे पास कितना हो गया 30 डिग्री, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही आसान तरीके से हम इसको कर पा रहे हैं। चलिए देखिए हमारे पास अगला प्रश्न है। एक 6 फीट लंबे आदमी की छाया 4 फीट लंबी है, उसी समय एक झंडे की छाया 50 फीट हो, तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए कैसे करेंगे कि हमारा 6 फीट लंबा आदमी है, उसकी छाया 4 फीट है, और दूसरे एक झंडा है जिसकी छाया हमारे पास दे रखी है 50 फीट। हमें पूछा कि झंडे की ऊंचाई कितनी होगी। तो ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखना लंब और आधार का अनुपात हमेशा समान होता है, क्योंकि टाइम वही रहता है। 6 और 4 का अनुपात हो गया कितना हो गया 3:2। इसका मतलब क्या हुआ, झंडे और उसकी छाया का अनुपात भी कितना होगा 3:2। आप देखिए यहाँ पे ये 3 होगा और ये कितना होगा 2। अब 2 का मान 50 से हमें 3 का मान ज्ञात करना, तो क्या करेंगे 50/2 7/7 इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लो, तो इसको हम 3 से गुणा कर लेंगे, तो कितना आ जाए हमारे पास 25 × 3 कितना हो गया 75 फीट क्या होगा इस झंडे की लंबाई हमारे पास। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। 2012 में पूछा गया एक जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 15 सेकंड की उड़ान के बाद उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यदि हवाई जहाज 1500 √3 की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो हवाई जहाज की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार
कि हमारे पास यहाँ पर प्लेन उड़ रहा है कितना 1500√3 की ऊंचाई पर, और 15 सेकंड बाद यहां से उड़कर यहां पर आ जाता है। तो ऊंचाई तो वही रहनी है, कितनी 1500√3 मीटर। अब देखिए यहां पे पहले इसका उन्नयन कोण कितना था 60 डिग्री का, जो अब कितना हो गया इसी बिंदु से 30 डिग्री हो गया हमारे पास। हमें ज्ञात करना है कि इसकी मतलब ये दूरी ज्ञात करनी है, और इसमें सेकंड का भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मतलब चाल आ जाएगी। तो देखिए ये दूरी ज्ञात करने पहले इस त्रिभुज की बात करूं, केवल इस वाले की। यहाँ पे देखिए कितना कोण है, 30 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सर देखिए यहाँ पे 60 डिग्री कोण है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 डिग्री कोण। और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज ऐसी कंडीशन हो कि यहाँ पे अगर 30 डिग्री का कोण हो, यहाँ पे 60 डिग्री कोण हो, तो इनका रेशियो होता है √3:1 का। तो देखिए यहाँ पे इसका मान कितना है 1500√3, और अनुपात में मान होता है इसका √3। इसको 1 से गुणा कर लेंगे, √3 से √3 कट गया तो कितना आ गया 1500। मतलब ये वाली दूरी हमारे पास कितनी आ गई 1500 मीटर। अब हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी पूरी, क्या करेंगे, देखिए इस त्रिभुज ये वाला कोण कितना है 60 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, देखिए ये वाला कोण कितना है 30 डिग्री, तो ये वाला कोण हमारे पास हो जाएगा कितना 60 डिग्री। अब हम जानते हैं कि ये वाली दूरी इसकी क्या होगी √3 गुना होगी। देखिए 30 डिग्री वाला लाइन हमेशा √3 गुना होती है, तो इसकी लंबाई का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 1500√3 इंटू √3। √3 को √3 से गुणा किया कितना हो गया 3, और इसको गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा 4500 मीटर। अब देखिए यहाँ पे पूरी दूरी कितनी है 4500, इसमें से 1500 पहले इसने तय कर ली, तो बची हुई कितनी है 3000। 1500 में से घटा दी 4500 में से घटा दिए 1500, कितनी आ गई 3000। अब प्रश्न में बताया गया कि 3000 की दूरी कितने सेकंड में तय कर पा रहा है, 15 सेकंड में तय कर पा रहा है। तो इसकी चाल ज्ञात करनी है, तो 3000/15, तो इसको काट दें कितना आ जाएगा हमारे पास 200 मीटर प्रति सेकंड, इसकी क्या आ जाएगी चाल आ जाएगी। चलिए एक और प्रश्न करते हैं कि एक नदी के दोनों ओर 2 मंदिर स्थित है। एक मंदिर 54 फीट ऊंचा है। यदि इस मंदिर के उच्च बिंदु से दूसरे मंदिर के उच्च बिंदु और निम्न बिंदुओं के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री हो, तो मंदिर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा क्या बोला है, एक हमारे पास ये क्या है नदी है, यहाँ पे एक मंदिर है जो 54 फीट ऊंचा है, दूसरा मंदिर में ऊंचाई पता नहीं, लेकिन ये देता है इस मंदिर से इस मंदिर का अवनमन कोण होगा, तो दूसरा मंदिर अपना आप हो जाएगा छोटा हो जाएगा। ये देर का हमारे पास कितना 30 डिग्री, यहाँ पे कितना है 30 डिग्री, अवनमन कोण ऐसे बनता है। और दूसरा इसके निम्न बिंदु से अवनमन कोण देर का इसका 60 डिग्री में ऊपर लिख दो इसको, ये वाला कोण दे रखा है 60 डिग्री। अब हमें पूछा है कि मतलब दूसरे मंदिर की ऊंचाई क्या, एक बात ध्यान रखना कि ऐसी कंडीशन आ जाए कि एक का उन्नयन कोण देखिए यहाँ पे बना दो, ये 30 डिग्री हो गया, ये हो गया 60 डिग्री। ऐसे जब भी कंडीशन आ जाए तो इन दूरियों का अनुपात और इस दूरी का अनुपात हमेशा कितना होगा 1:2 होगा। हमेशा ध्यान रखना कि 2 दीवारें आ जाए, 2 टावर आ जाए, एक दीवार बड़ी एक छोटी है, उनके अवनमन कोण से उन्नयन कोण बोलो, दूसरी बिल्डिंग के सीट से और निम्न बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री, या फिर इस प्रश्न जैसा दे रखा है इस मंदिर के उच्च बिंदु से इसका उच्च बिंदु का अवनमन कोण और निम्न बिंदु का अवनमन कोण दे रखा है। तो इस कंडीशन में ये वाली दूरी और ये वाली दूरी का अनुपात आएगा 1:2। शर्त होनी चाहिए कोण यहाँ पे 30 डिग्री और 60 डिग्री होनी चाहिए। इसको याद कैसे रखना है, इसको ऐसे याद रखना है इससे कि हमने सीखा कि यहाँ पे अगर 30 डिग्री होता है, यहाँ पे 60 डिग्री, तो अनुपात होता है 1:2। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा 1:2। इसको याद रखना, ऐसे रखना। अब देखिए इसको एक तो आसान तरीके से कर ले, फिर हम उसको पूरे मेथड से करेंगे। आसान तरीके से हो गया कि
54 हो गया पूरी दूरी, बट्टा अनुपात इसका मान कितना हो गया 1 + 2 हो गया हमारे पास 3, और इसको हमें गुणा करना है, ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। ये दूरी जितनी है उतनी है क्या होगी, बिंदु की हमारे पास दूरी होगी, इसको हम 2 से गुणा कर लेंगे। इसको यहाँ पे कर लेते हैं हम, कितनी बार होगा 18, तो हमारे पास आ गया 36 मीटर इस बिंदु की आ गई, ऊंचाई आ गई। अब देखिए हम इसको एक बार प्रूव करके बता दें कि रेशियो सही है क्या नहीं। यहाँ पे देखिए मेरे को इसको ऐसे बना, केवल इतना ही, ये वाला कोण की बात करो, ये वाला कोण हमारे पास दे रखा है 60, तो ऊपर वाला कितना होगा हमारे पास 30 डिग्री, और पूरी दे रखी है 54। अभी हमने सीखा, पिछले क्वेश्चन में भी किया, बहुत सारे क्वेश्चन में कर लिया कि अगर 30 डिग्री वाला लाइन और 60 डिग्री वाला लाइन का अनुपात होता है √3 का होता है, तो मतलब 54 का मान √3 है, तो हमें 1 का मान ज्ञात करते कैसे करेंगे, 54/√3 × 1 से गुणा करने पर वही वैल्यू रहेगी। अब देखिए यहाँ पे 54 को हम लिख सकते हैं 18 × 3, और 3 को लिख सकते हैं √3 × √3 बट्टा √3, 3 से 3 कट गया, ये बच गई, ये दूरी कितनी होगी 18 √3। अब जितनी दूरी है उतनी दूरी कौन सी होगी, ये वाली कितनी होगी, ये भी कितनी होगी 18 √3। अब देखिए प्रश्न में दे रखा है कि ये वाला कोण कितना है 30 डिग्री, ये भी कोण कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण का अनुपात बराबर होता है, अवनमन कोण और उन्नयन कोण। अब देखिए ये हमारे पास है 18 √3, हमें ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है। अब इस बार इसका मतलब मेरा, अब देखिए अभी हम पिछले सवाल में क्या कि 30 डिग्री वाला लाइन और 60 डिग्री वाला लाइन के बीच का अनुपात होता है √3:1, मतलब 18 √3 का मान √3 है, तो हम 1 का मान ज्ञात करना तो करेंगे 18 √3 बट्टा √3 इंटू 1 से गुणा करो, तो ऊपर कितना है केवल 18 आ गई, ये 18 है, तो बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास 36 हो जाएगी। इसको इतने बड़े तरीके से नहीं करके हम इसको रेशियो की सहायता से बहुत ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं। और जो हमने फर्स्ट वीडियो में रेशियो किया उसमें इन रेशियो को सम्मिलित कर लीजिए, उसके बाद हम 1-2 रेशियो के बारे में और बात करेंगे कि यहाँ पे 30 डिग्री हो गया, यहाँ पे 45 डिग्री हो गया, यहाँ पे ऊपर 45 हो गया, नीचे 60 हो गए, तो इनका अनुपात कितना होगा उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे अगले वीडियो में। अब तक हमने 2012 में आए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, हम उसके आगे हम करेंगे 2013 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए अगला प्रश्न करते हैं, किसी टावर के निम्न बिंदु से A तथा B दूरी पर स्थित बिंदु P तथा Q से टावर के उच्च बिंदु के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, देर का कि हमारे पास ये टावर है और टावर से क्या A दूरी पर, चाहे एक और हो चाहे दोनों और, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक A दूरी पर हो गया, दूसरा क्या हो गया B दूरी पर, यहाँ पर लिख दूं मैं A दूरी पर हो गया और दूसरा क्या हो गया B दूरी पर, A दूरी और B दूरी। कौन से बिंदु है P और Q, और दोनों के उन्नयन कोण क्रमशः एक दूसरे क्या है पूरक कोण है, मतलब दोनों का योग कितना है 90 डिग्री। तो मैं टावर की ऊंचाई पूछे तो हमेशा ध्यान रखना इस कंडीशन में टावर की ऊंचाई आएगी √AB, लेकिन √ क्या है AB, ये दूरी A होनी चाहिए और ये दूरी क्या होनी चाहिए B होनी चाहिए। अगर यही प्रश्न ऐसा जाता कि टावर है इधर B दूरी पर स्थित है और इधर A दूरी पर स्थित है, तब टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जबकि θ1 + θ2 क्या होगा 90 डिग्री, या फिर दोनों कोण पूरे दे रखे, तब भी टावर की ऊंचाई आती है हमारे पास √AB। बहुत ही आसान, और देखते इसको टिक करना होता है प्रश्न में कौन सा ऑप्शन हमारे पास। चलिए एक और प्रश्न है, किसी खंबे के निम्न बिंदु से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से खंबे के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास हो गया खंबा और इसके निम्न बिंदु से 100 मीटर दूर पर स्थित एक बिंदु है, उससे टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण दे रखा है 30 डिग्री। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए 30 डिग्री है, ये कितना हो गया हमारे पास 60 डिग्री, और हम जानते हैं इनका रेशियो कितना होता है √3:1, मतलब 100 का मान √3 हो गया, तो 1 का मान ज्ञात करना है, तो 1 का मान ऐसा आ जाएगा सेम बट्टा सेम से
100/√3 मीटर। बहुत ही आसान तरीके से ये हल हो गया हमारे पास। एक और प्रश्न है, किसी विषमबाहु त्रिभुजाकार पार्क ABC के तीनों बिंदुओं से पार्क के मध्य स्थित खंबे का उन्नयन कोण समान है, तब खंबे का पाद बिंदु ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दे रखा है सेंट्रोइड, सरगम सेंटर, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा ऑर्थो सेंटर, परिकेंद्र इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इनको सीधा रटना ही है, इसका आंसर क्या हो गया, परिकेंद्र, ऑर्थो सेंटर। एक और प्रश्न है, 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित 2 पत्थरों से एक गुब्बारे का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तब गुब्बारे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ एक गुब्बारा उड़ रहा है और यहाँ से उसका उन्नयन कोण दे रखा है, यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है 60 डिग्री, और हमें पूछा है कि गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है और यहाँ पे दूरी दे रखी है 1 किलोमीटर। अब हम जानते हैं कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी का अनुपात होता है हमारे पास 2:1। ये हमें हमेशा ही ध्यान रखना होगा। तो देखिए अगर 1 किलोमीटर का मान कितना है, 2 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1/2 किलोमीटर। आई बात समझ में। और हम जानते हैं कि ये 60 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, तो इनका अनुपात होता है 1/√3। तो इस खंबे की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, गुब्बारे की ऊंचाई 1/2 √3। तो इसका आंसर हो गया √3/2 किलोमीटर की ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रहा है। चलिए एक और बहुत आसान प्रश्न करते हैं। एक 12 सेमी ऊंची छड़ की छाया 8 सेमी है, उसी समय एक अन्य टावर की छाया 40 सेमी है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए 12 की है तब इसकी छाया कितनी है, 8 है। तो दूसरा बोला है कि अगर इसकी छाया 40 है तो इसका मान कितना होगा। और वही इनका रेशियो तो क्या है, वही रहना है जो इनका रेशियो है। अब इनको देखिए 8 का मान कितना है, 40 है, कितना गुणा करने पर आ रहा है, 5 गुणा करने पर आ रहा है। तो इसका ये कितना हो जाएगा, इसका 5 गुना। तो 12 का 5 गुना कितना हो गया, हमारे पास 60 मीटर हो गया इसके आंसर के। ऐसा हुआ 8 में कितना 5 गुणा, या फिर वही सेम बटा सेम से करनी चाहिए, छाया बटा छाया, ये भी छाया की लंबाई, ये भी छाया की लंबाई, इनटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लो, तब भी आता हमारे पास कितना 60 मीटर, इसका आंसर आ जाता। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। किसी टावर के पास से 160 मीटर दूर स्थित बिंदु से टावर की ओर 100 मीटर चलने पर उसका उन्नयन कोण पहले की अपेक्षा दोगुना हो जाता है, तब टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है कि हमारे पास एक टावर खड़ा है और यहां से 160 मीटर दूर कोई बिंदु स्थित है। अब यहां से इधर चला 100 मीटर तक, यहां पर आ गया 100 मीटर। तब क्या हुआ, ये उन्नयन कोण अगर पहले थीटा था तो कितना हो गया, 2 थीटा हो गया, एक्स था तो कितना हो गया 2x। देखिए हमने पिछले वीडियो में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मतलब त्रिभुज के 2 अंत्य कोणों का योगफल बहिष कोण के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे एक अंत्य कोण थीटा है और इसका बहिष कोण कितना है, 2 थीटा। ये थीटा है तो इसका मान कितना होगा, थीटा ही होगा। 2 थीटा में से 1 थीटा निकाल दे, पीछे कितना बचा, थीटा। अब देखिए एक और प्रॉपर्टी हमारी, किसी त्रिभुज के 2 अंत्य कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं भी क्या होती है, बराबर। तो ये वाली भुजा इसके क्या होगी, बराबर। ये हमारे पास कितनी 100 मीटर, तो ये भी कितनी होगी हमारे पास 100 मीटर हो जाएगी। अब देखिए ये तो 100 मीटर होगी और ये कितना बचा हमारे पास 60 मीटर, क्योंकि 100 मीटर इसने चली है, ये हो गया 60। अब देखिए इसको मैं अलग डायग्राम बना के बता दूं आपको कि ये 100 है, ये 60 है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाए तो इसका मान कितना होगा, 80 होगा। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना हो गया, देख मैं कर लूं, कर्ण स्क्वायर हो गया माइनस आधार स्क्वायर 3600, इसमें से घटाने पर कितना आएगा 6400, लंब स्क्वायर का मान आ गया। तो लंब का मान हमारे पास आ जाएगा कितना, 80 आ जाएगा। इसकी टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 80 मीटर। बहुत ही आसान और शॉर्ट तरीके से हो गया। बड़े तरीके से करनी चाहो तो इसको tan थीटा मान के यहाँ पर tan टू थीटा का सूत्र लगाना पड़ेगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। उससे आंसर तो आ जाएगा लेकिन तब तक 5-6 मिनट का टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। किसी टावर के पास से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु से टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो टावर की
ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा देखा ये 50 मीटर दूर स्थित है और यूनियन कोण कितना आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है। तो पूछा टावर की ऊंचाई कितनी है, तो हम जानते हैं कि ये 30 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री और इनका रेशियो आता है 1:√3। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 50√3 इंटू 1, तो हमारे पास वही वैल्यू आएगी 50/√3 मीटर। इस टावर की क्या होगी हमारे पास ऊंचाई आ गई। अगला प्रश्न करता है किसी टावर की छाया में 10 मीटर की वृद्धि होती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार ये पहले 45 डिग्री का कोण था, अब बढ़ के कितना 30 हो गया और ये दे रखा कितना चला 10 मीटर इसकी छाया बढ़ गई। अभी हमने एक और क्वेश्चन किया था पिछले टाइप में कि इनका रेशियो होता है 1:√3 - 1, मतलब हमारे पास √3 - 1 का मान दे रखा है और 1 का करना, और 45 डिग्री में ये भी कितना होता है 1 ही होता है। तो आता हमारे पास इसका ऊंचाई 10/√3 - 1 मीटर। इसका क्या आएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा कि इस टावर की ऊंचाई होगी 10/√3 - 1 मीटर। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।